डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो तब होती है जब हमारी बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पाती या जो इंसुलिन प्रोड्यूस हुआ है उसे इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर पाती। लंबे समय तक हाई ब्लड शुगर लेवल रहने से शरीर की प्रणालियों पर प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से नर्व्स और ब्लड वेसल्स यानी नसों और रक्तवाहिकाओं को गंभीर नुकसान पहुंचता है। 14 नवंबर फ्रेडरिक बेंटिंग का जन्मदिन है, जिन्होंने कनाडा के टोरंटो शहर में चार्ल्स बेस्ट और जैन मैक्लाउड के साथ मिलकर सन 1922 में इंसुलिन की खोज की थी। इसी खोज के उपलक्ष्य में इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन (IDF) और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन (WHO) द्वारा 14 नवंबर 1991 से वर्ल्ड डायबिटीज डे हर साल मनाया जा रहा है। आइए देखते हैं वर्ल्ड डायबिटीज डे के अवसर पर लोकनाथ की डायबिटीज के डॉक्टर से खास चर्चा। नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ लोकनाथ के विशेष कार्यक्रम में। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय धवले जी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संजय धवले है। मैं मेडिकल कॉलेज GRMC मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन का प्रोफेसर हूँ। पिछले 19 साल से 2003 से मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ। अभी मैं जो है प्रोफेसर के पद पर वहाँ पे पदस्थ हूँ। मेरा जो एजुकेशन है वो भोपाल से है। MBBS MD मेरा GMC भोपाल से पास है। तो डॉक्टर, ये डायबिटीज़ क्या है और इसके होने के रीजंस, कारण क्या हैं? डायबिटीज़ एक सिंड्रोम है जिसमें जो रिलेटिव डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की शरीर में कमी होने की वजह से जो शुगर बढ़ती है उसको हम डायबिटीज़ कहते हैं, और उसकी वजह से जो भी उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसको अपन डायबिटीज़ कहते हैं। उसके जो दुष्प्रभाव होते हैं उसको अपन डायबिटीज़ कहते हैं। जो शुगर है, अगर आपकी फास्टिंग 120 के ऊपर है और खाना खाने के बाद अगर आपकी शुगर 160 के ऊपर है तो अपन उसको डायबिटीज़ मान सकते हैं। तो हम लोग जनरली जो है पेशेंट की जो हिस्ट्री है उसके आधार पे और उसकी जो रूटीन इन्वेस्टिगेशन है उसके आधार पे हम डायबिटीज़ को डायग्नोज करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि इसमें डाइट और एक्सरसाइज का बहुत अहम रोल होता है, तो आप क्या बताएंगे कि कौन से खाने पीने में क्या चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और क्या चीज़ों का इंटेक ज़्यादा लेना चाहिए? ये ज़रूर है कि ये प्रायः देखने में आया है कि ज़्यादातर जो ओबीस यानी जो मोटापे से ग्रसित है उन लोगों को डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है, और इसलिए ये कहते हैं कि अगर आपका वेट कंट्रोल में रहे तो डायबिटीज़ होने की संभावना कम हो जाती है। उसके अलावा जो जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है, भाई बहनों को अगर फैमिली में अगर हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो उन लोगों को डायबिटीज़ की संभावना ज़्यादा होती है। तो उनसे कहा जाता है कि अपनी डाइट और को अच्छा कंट्रोल रखें। वो जो वाइट शुगर है या जो शुगर है उसको नियंत्रित मात्रा में लें। मिठाई वगैरह से परहेज़ करें। चॉकलेट्स हुआ, जो जंक फूड्स हैं जो आजकल फैशन ट्रेंड में हैं उसको कम करें। हरी सब्जियां वगैरह जो हम लेते हैं सामान्यतः उसका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। सलाद का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। जहाँ तक हो सके मीठा खाने से बचना चाहिए। अगर कुछ खाने की इच्छा हो तो फल फ्रूट ले सकते हैं। तो फल फ्रूट में जैसे सेब फल हुआ, गाजर हुआ, पपीता हुआ, इस तरीके की चीज़ लेने पे से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जहाँ तक एक्सरसाइज की सवाल है, आपको 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसमें कि वॉकिंग हो या जॉगिंग हो। अगर उस तरीके की एक्सरसाइज सस्टेन्ड यानी लंबे समय के लिए करें। ऐसे नहीं कि अपने सप्ताह में एक दिन कर लिया फिर 2-3 दिन रेस्ट करें, ऐसा नहीं। सप्ताह में कम से कम 5 से 6 दिन आपको 40 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए। रोज़ पैदल चलना चाहिए, और उसकी स्पीड भी शुरू में कम समय के लिए करें, फिर धीरे धीरे करके स्पीड भी आप बढ़ा सकते हैं। तो करीब आप ये मान के चलिए कि अगर 1 घंटे अगर आप वॉकिंग कर रहे हैं तो करीब 6 किलोमीटर के आसपास आपकी वॉकिंग में इतना स्पीड उसकी होनी चाहिए कायदे से। उसके अलावा आप अपना जैसे जैसे वज़न कम होता जाएगा वैसे डायबिटीज़ में सुधार होता है। कई बार ये भी देखने में आया है कि बहुत ही मार्जिनल बढ़ी रहती है, मतलब थोड़ी सी शुगर बढ़ी रहती है। जैसे 20 की जगह फास्टिंग 140 है, तो इसको हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पोस्ट पैंडल खाना खाने के बाद की शुगर कई लोगों की 180 या 200 तक रहती है। ऐसी शुगर को आप बिना दवाई के भी आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
तो हम उनसे कहते हैं कि कम मात्रा में ज़्यादा बार भोजन करें। कम मात्रा में ज़्यादा बार भोजन करेंगे तो शुगर ना बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ेगी, ना नीचे डाउन होने का भी खतरा कम रहेगा। उसके अलावा डाइट का जैसे मैंने बताया कि हरी सब्जियां ज़्यादा लेने का है ना, और आलू चावल की मात्रा कम करने का है ना, ये सब करने का। और एक्सरसाइज रोज़ जो है, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या जो भी, या कोई खेल कूद की कोई एक्टिविटी है अगर वो करते हैं तो करीब जो है 40 मिनट के आसपास उनको करना चाहिए। शुरुआत में दिक्कत हो सकती है तो आप 10 मिनट शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करके स्टेमिना बढ़ें, फिर आप 20 मिनट्स पे करें, फिर वैसे करके आप ऐसे 30-40 मिनट का रेगुलर करना चाहिए, और सप्ताह में कम से कम 5 से 6 दिन करना चाहिए। और इस तरीके से करने पे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। आप लोकनाथ के माध्यम से हमारे व्यूअर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही। अभी 14 नवंबर को एक वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मतलब किया जाता है। उसका उद्देश्य भी ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट किया जा सके डायबिटीज़ से बचाव के, और अगर डायबिटीज़ होता है तो उसके आने वाले खतरों के बारे में उनको जानकारी हो। ख़ास करके महिलाएं, जैसे जो प्रेगनेंसी है तो उसके संबंध में उनको एजुकेट करना है, क्योंकि एजुकेशन होगा तो इजी होगा चीज़ों को कंट्रोल करने में और समझने में, और उसके डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से बचने में। अगर अपन पहले से सचेत रहेंगे तो डायबिटीज़ को होने से बचाव कर पाएंगे। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अगर हम शुगर अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो उससे होने वाले जो दुष्प्रभाव है, जैसे किडनी पे असर पड़ता है, हार्ट पे असर पड़ता है, और भी विभिन्न जितने भी अंग हैं उनमें नसों में शिथिलता आ जाती है, सारी चीज़ें डायबिटीज़ के दुष्प्रभाव में आती है। तो इन सब चीज़ों को भी हम जो है, अगर डायबिटीज़ को, शुगर पर अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो इन चीज़ों को से भी अपन बचाव कर पाएंगे। तो हमारे सभी लोगों से आग्रह है कि डायबिटीज़ के बारे में और जानें, और जहाँ तक हो सके मतलब बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचें, और डायबिटीज़ को, शुगर अगर डायबिटीज़ है आपको तो शुगर को कंट्रोल रखिए, चाहे किसी भी तरीके से शुगर को कंट्रोल रखिए, चाहे आपको इंसुलिन लेना पड़े, चाहे डाइट हो, एक्सरसाइज हो, जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं उसको आप मानिए और उसको आप वैसे ही करें। धन्यवाद। नमस्कार। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम्स को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज व अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं।